चलिए डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। मेरे पास देखिए एक स्क्वायर शेप का बोर्ड है और उसमें यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का होल है और मैं इसमें ऊपर से लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा और इसे मोड़ते हुए, इस तरह से मोड़ते हुए देखूंगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। ये इंसिडेंट किया लाइट आप नीचे लाइट का जो ट्रेस है उसे देखें। अब अगर मैं इसे मोड़ता हूं तो देखिए सेम होल है, ऑब्वियसली एरिया उसका सेम है, लेकिन लाइट उससे कम पास कर रहा है। कुछ इसी लॉजिक से हम आगे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे मेजर करते हैं और साथ ही साथ सरफेस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना जाता है और उसका डायरेक्शन क्या माना जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड था कुछ ऐसा, यहाँ पर ये था छेद इसका, यहाँ से लाइट पास हो रहा था और लाइट जो पास हो रहा था, लाइट रेज को अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर एक्सट्रीम एंड के लाइट रेज को ड्रॉ करूं तो ये 1 2 3 4, इसके अंदर जितने भी रेज है सब पास हो जाएंगे, ऐसे यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन इसके बाहर, इस रीजन के बाहर जो लाइट रेज है वो पास नहीं हो पाएगा। तो अगर इसे मैं थोड़ा और एलाबोरेटली ड्रॉ करने का कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि लाइट रेज जो इस सेक्शन से पार हो रहा है, क्योंकि लाइट रेज जो है ये बोर्ड पे नॉर्मल था पहले केस में, तो जो इस सेक्शन से पार हो रहा है वही लाइट रेज जो है इस छेद से पार होगा और उसका जो ट्रेस है वो हमें नीचे टेबल में दिख रहा था। अब अगर हम एक इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं, ये इक्वेशन पूरी तरह से मैथमेटिकल हो ना हो, लेकिन इससे समझ थोड़ा ज्यादा आएगा कि कितना लाइट रे पास कर रहा। पहले केस में, ये पहला केस है जब हमने बोर्ड को ऐसे रखा था कि लाइट रे इस पे नॉर्मल हो। सो टोटल रे पासिंग, लाइट रे जो पास कर रहा है, टोटल लाइट रे जो पास कर रहा है, ये बराबर होगा, यहां से आप देखें जितना लाइट रेज इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया, सो रे पासिंग पर यूनिट एरिया, रे पासिंग पर यूनिट एरिया, इसके साथ अगर हम इसका टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर देखिए इसका जो एरिया होगा इसका भी वही एरिया होगा, तो हमें टोटल रे पासिंग मिलेगा, रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया। अब ये जो एरिया ए है, इसे इवैल्यूएट करने के लिए कुछ वेरिएबल हम एसोसिएट कर लेते हैं। तो इसका जो लेंथ है एल है, इसका जो ब्रेड्थ है बी है। सिमिलरली इसका लेंथ जो है हमें एल मिलेगा और इसका जो ब्रेड्थ है ये हमें मिलेगा, ये बी है। तो हम यहां से कह सकते हैं ए जो है ये है एल इंटू बी। ये तो पहला केस था। दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने कार्डबोर्ड को मोड़ दिया कुछ ऐसे। तो जब ये मुड़ा तो ये जो छेद था ये भी मुड़ गया ऐसे। अब देखिए उतना लाइट रे क्रॉस नहीं करेगा। कितना लाइट रे क्रॉस करेगा, अगर इसे हम डिटरमाइन करते हैं यहां से, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट से मिला दे आप इस पॉइंट को, एक्सट्रीम